हरियाणा में जितने भी एनएचआई के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन सब को लेकर के आज रिव्यू बैठक में चर्चा हुई है। जो भी कुछ समस्याएं थी एनएचआई से संबंधित या हरियाणा सरकार के लेवल के ऊपर, उन सब को बैठ करके एक एक रोड्स का, चाहे वो दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे है, चाहे वो शामली अंबाला है या हंसी भिवानी है, सब रोड्स के ऊपर बैठ कर के रिव्यू हुआ है। चाहे वो खेड़ी दौला का जो हमारा टोल है, उस टोल को भी शिफ्ट करने की बात है, उसके ऊपर भी चर्चा हुई है। चाहे मोहाना के वहाँ की समस्या थी, उस समस्या को लेकर के भी चर्चा हुई है। आज सभी जितने प्रोजेक्ट्स हरियाणा के अंदर चल रहे हैं उन सब को लेकर के चर्चा हुई है और जल्दी ही उसके ऊपर गति से काम होगा। और एक कुरुक्षेत्र बाईपास का भी लंबे समय से बात हो रही थी, उसको लेकर के भी चर्चा हुई है कि कुरुक्षेत्र बाईपास वो बने और सार्थक चर्चा हुई है, काम की गति बनेगी और जल्दी ही लोगों को उसका लाभ मिलेगा। सर, खेड़की दौला टोल शिफ्ट करने को लेकर काफी लंबे समय से जो मांग है वो चलती है नजर आ रही है। कोई टाइमलाइन रखी गई है क्या सर इसको लेकर? नहीं, हमने आज भी उसके ऊपर चर्चा हुई है और ये बात कही गई है कि उसको शिफ्ट करने का जल्दी ही, जो ही उसकी जगह अवेलेबल होती है तो शिफ्ट करेंगे। सर, आज गृह मंत्री अमित शाह भी हरियाणा आए थे और उन्होंने कई सारे मुद्दों पर अपनी बात रखी, खासतौर पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए वो, और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बाद वापस से सरकार बनेगी ये दावा भी करते हुए नजर आए। क्या कहना चाहेंगे? आप देखिए, क्योंकि आज आदरणीय अमित शाह जी हरियाणा के अंदर आए थे, बीसी सम्मान समारोह, उसमें उन्होंने बीसी समाज के लोगों को संबोधित किया है और बहुत सारी ऐसी जो लंबे समय से कुछ समस्याएं थी, उस समस्याओं का भी समाधान आदरणीय अमित शाह जी ने किया है। उसका गजट नोटिफिकेशन भी हो गया है और कांग्रेस जिस प्रकार से भूपेंद्र हुड्डा हिसाब मांगो यात्रा को लेकर के चल रहे हैं, आज आदरणीय अमित शाह जी ने गांव-गांव के हर गांव का हिसाब उनको दिया है और उन्होंने कुछ ये भी कहा है कि हम एक एक गांव का हिसाब देने वाले हैं कि हमारी सरकार ने 10 वर्षों में हर गांव के अंदर कितना पैसा खर्च किया है। भूपेंद्र हुड्डा भी अपने 10 वर्ष का वो हिसाब मांग रहा है, अपना हिसाब लेकर के हर गांव के अंदर जाए कि हमारी सरकार ने गांव के अंदर कितना पैसा खर्च किया है। ये खाली झूठ बोल करके लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति फैला करके वो गुमराह करते रहते हैं और हम हिसाब देने के लिए तैयार हैं। वो भी अपना हिसाब दे कि उन्होंने क्या क्या काम अपने टेन्योर के अंदर किए हैं। और हमने तो प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से 5 सरपंचों को मौके पर ही उनके गांव के अंदर कितना पैसा खर्च किया गया, आदरणीय अमित शाह जी ने मंच के ऊपर से बताया, उन सरपंचों को भी सम्मानित किया और आदरणीय अमित शाह जी ने इस बात को लेकर के कहा कि हमारा कार्यकर्ता एक एक गांव के अंदर जाकर के वो हिसाब देने का काम करेगा कि हमारी सरकार ने 10 वर्षों में कितना पैसा खर्च किया है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अपने 10 वर्षों का हरियाणा के लोगों को हिसाब दे कि मैंने अपने समय के अंदर इतना पैसा खर्च किया।